यदि अब भी बिंदुसार को हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? कठिन तो है। बिंदुसार उसे बहुत प्रेम करता है और धर्म का राजद्रोह उसके लिए अकल्पनीय है। पर आज जो सभा में हमारा प्रदर्शन रहा है, उससे हमने उसे कहीं ना कहीं तो दुर्बल कर दिया है। भ्रमित हुआ है वो, जिसका हम लाभ उठाएंगे। विश्वास एक ऐसी मूर्ति है जिसमें एक खरोच भी आ जाए तो व्यक्ति का मन उठ जाता है उससे। और इसके लिए हमारे पास एक ऐसा पासा है जिसे हम चल के बिंदुसार को विवश कर देंगे कि वो धर्मा को अपराधी माने। परंतु हमारा लक्ष्य धर्मा को दंडित करवाना नहीं है और ना केवल प्रतिशोध लेना है। हमारा लक्ष्य है अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करना, और वो इच्छा थी उनकी संतान का इस सिंहासन पर अधिकार। हम चाहते हैं कि हमारी पुत्री अहंकारा और सुशीम का विवाह हो। हम जिसे सिंहासन पर देखना चाहते थे वो तो इस संसार में रहा नहीं, लेकिन हम तुम्हारे लिए इतना अवश्य करेंगे। तुम्हारी पुत्री का विवाह सुशीम से होगा। हम स्वयं महारानी चारुमित्रा से बात करेंगे इसके बारे में। क्या दोष है उनका जो उन पर इतने संकट आते जा रहे हैं? मैं भी उनका सारा बनकर उनके पास नहीं जा सकती। हे यीशु, ये परीक्षा क्यों? माँ, क्या हुआ पुत्र? इतने घबराए हुए क्यों? मैं सब बताऊंगा माँ, पर पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या किसी का सच्चा प्रेम उसके साथ विश्वासघात कर सकता है, छल कर सकता है? ये कैसा प्रश्न है? उत्तर दीजिए माँ, हाँ या ना? नहीं, सच्चा प्रेम निश्चल होता है। तो फिर सम्राट के भी सच्चे प्रेम ने उनके साथ विश्वासघात नहीं किया। रानी निहारिका झूठ बोल रही। क्या कहा रानी निहारिका ने? ये सारे षड्यंत्र सम्राट की सबसे प्रिय पत्नी धर्मा ने रचा है। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, मुझसे सम्राट की पीड़ा देखी नहीं जा रही। मैं उनके पास जा रहा हूं। उनका ध्यान रखिएगा, उन्हें टूटने मत दीजिएगा। तुमने ऐसा क्यों किया धर्मा? जीवित होकर भी मेरे सामने क्यों नहीं आई? क्यों छुपी रही? ऐसे भी क्या विवशता थी? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती मुझसे मिलने की? ये बताने कि इतने वर्ष तुमने मेरे बिना कैसे बिताए? ये पूछने की तुम्हें इतने वर्ष खोकर मुझ पर क्या बीती है? यदि आज तुम मेरे पास लौट आई होती तो आज वहां कोई साहस नहीं करता तुम पर लांछन लगाने का।
आज मैं पहली बार अपने आप को इतना असहाय पा रहा हूं, ये जानते हुए भी कि तुम गंगा की तरह पवित्र हो। मैं तुम्हारे बचाव में कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं कह सका। मुझे क्षमा कर दो धर्मा। मुझे क्षमा कर दो धर्मा। मेरे लिए तो केवल ये महत्वपूर्ण है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। यदि आपको मेरी सत्यनिष्ठा पर कोई संदेह नहीं, मेरी निश्चलता पर कोई संदेह नहीं, फिर आपको भी इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए कि संसार मेरे बारे में क्या सोचता है। उस सभा में उठा प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक आरोप मेरे विश्वास की परीक्षा लेने का प्रयास कर रहा था। आज नहीं तो कल उन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे देना ही होगा, और मेरे पास तुम्हारे निर्दोषता का कोई प्रमाण नहीं है। विश्वास प्रमाण नहीं मांगता, और जो प्रमाण मांगे वो विश्वास नहीं। वो देवी धर्मा पर आक्षेप करते रहे और हम मौन थे। आचार्य, आप तो जानते थे कि सम्राट बिंदुसार पे क्या बीत रही होगी। कितने असहाय प्रतीत हो रहे थे वो। आचार्य, हमें सत्य ज्ञात था, तो फिर आपने देवी धर्मा के पक्ष में कुछ कहा क्यों नहीं? यदि आप देवी धर्मा का सत्य सबके समक्ष प्रस्तुत कर देते तो रानी निहारिका का झूठ, उनका असत्य वहीं प्रमाणित हो जाता। आचार्य, कौन सा ऐसा कारण था कि आपने कुछ नहीं कहा? मेरा हर एक कारण मगध के भविष्य की सुरक्षितता से संबंधित होता है। ये यूनानी और खुरासनी संधि का संदेह मुझे पहले से ही था, किंतु जिस प्रकार आज देवी धर्मा पर आरोप लगाए गए, उससे ये संदेह प्रमाणित भी हो गया। मैं सम्राट के समक्ष देवी धर्मा को उपस्थित कर भी सकता था, किंतु अनेक प्रश्न उठते। यदि देवी धर्मा के संबंध में मुझे सत्य ज्ञात था, तो मैंने ये सत्य क्यों छुपाया? और देवी धर्मा को मैंने ही पाटलिपुत्र में बुलाकर संरक्षण प्रदान किया। सम्राट की सहधर्मिणी को मैंने क्यों दूर रखा? इन सारे प्रश्नों का उत्तर था अशोक, और यदि मैं अशोक का नाम ले लेता तो प्रश्न उठता कि मैंने क्यों अशोक को पाटलिपुत्र में बुलाया, क्यों मैंने उसका सत्य छुपा कर रखा। सत्य प्रकट होने के पश्चात अशोक पर क्या संकट आते हैं, ये तो तुम भली भांति जानते हो। किंतु इस समय परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है राधागुप्त।
इस समय देवी हेलेना अपने पुत्र का वध करके न केवल प्रजा के समक्ष किंतु सम्राट के समक्ष भी अत्यंत पूजनीय हो चुकी है। देवी बन चुके हैं वो। और जो स्त्री अपने पुत्र की हत्या करके अपनी महानता सिद्ध कर सकती है, अपनी महत्वाकांक्षा को सिंचित कर सकती है, वो स्त्री कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। यदि देवी धर्मा को मैं सम्राट के समक्ष उपस्थित कर देता तो देवी हेलेना उसका अनुचित लाभ उठाती, और मैं देवी हेलेना को ऐसा अनुचित लाभ उठाने नहीं देना चाहता। तो आचार्य, आपने देवी धर्मा के विषय में क्या सोचा है? सम्राट के निर्णय के पश्चात ही मैं मेरा निर्णय लूंगा। आप अपना दुख भले ही अपने आप से छिपा लें, लेकिन मां से नहीं छिपा सकते। बहुत कठिन होता है जब अपने किसी प्रिय के बारे में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और धर्म के लिए आपका प्रेम, जो इतने वर्षों की दूरी से भी कम ना हुआ, जब उस प्रेम को ऐसे कटु सत्य का सामना करना पड़ता है तो पीड़ा तो स्वाभाविक है। कैसे विश्वास कर सकता है कोई कि एक स्त्री ने अपने प्रतिशोध के लिए इतने निर्दोष व्यक्तियों के प्राण लेने का षड्यंत्र रचा? आपकी मां, आपकी पत्नियों, आपके पुत्रों के सहित न जाने कितने लोग इस दुर्घटना में मारे जाते। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। हिंसा उसका मार्ग हो ही नहीं सकता। इतने वर्षों में चाहे कितना भी परिवर्तन आया, वो अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ सकती। परिवर्तन और मुखौटा गिरने में अंतर होता है पुत्र। हम एक स्त्री को तुमसे अधिक सूक्ष्मता से समझ सकते हैं। जब कोई स्त्री के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाता है तो उसकी क्रोध से अधिक प्रचंडता किसी में नहीं हो सकती। संभव है कि वो यहाँ प्रतिशोध की भावना से ना आई हो, पर उसने देखा हो कि आप यहाँ अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ प्रसन्न हैं, सुखी हैं, और उसे ये बात स्वीकार्य ना रही हो। इसलिए हमारी बातें बहुत अप्रिय लग रही होंगी आपको, पर सत्य सदैव सुंदर हो ये आवश्यक नहीं। सत्य को पहचानना सबसे कठिन है। हमें ही देखिए, जस्टिन को जन्म दिया, पाला पोसा, फिर भी उसकी वास्तविकता से अनभिज्ञ रहे। हम ही क्या, आप भी तो नहीं समझ पाए जस्टिन को। कभी ज्ञात नहीं हुआ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यही धर्मा के साथ भी संभव है। ये समय आपके बारे में नहीं है, मगध के बारे में सोचने का है। क्योंकि कल यदि धर्मा के कारण मगध पर फिर कोई संकट आया तो न मगध आपको क्षमा करेगा, न सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और न ही आपकी आने वाली पीढ़ियां। धर्मा नहीं पुत्र, सबसे पहले अपना धर्म निभाइए। यही उचित है, यही हमने किया, यही आपको करना चाहिए। हमारे द्वारा दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
कैसे विश्वास कर सकता है कोई कि एक स्त्री ने अपने प्रतिशोध के लिए इतने निर्दोष व्यक्तियों के प्राण लेने का षड्यंत्र रचा? धर्म नहीं पुत्र, सबसे पहले अपना धर्म निभाइए। आप एक राजद्रोही के पति हैं। दिखा दीजिए कि आपके लिए प्रेम नहीं, राजधर्म सर्वोपरि है। धर्म नहीं पुत्र, सबसे पहले अपना धर्म निभाइए। आप एक राजद्रोही के पति हैं। इससे बिंदुसार को यकीन हो जाएगा कि धर्मा अपनी तस्वीर नहीं बनाने देना चाहती। सम्राट, ये क्या हुआ सम्राट? मार दिया उसे। किसे? उस छवि को, उस मूर्ति को जिसे मैं अपने मन में धर्मा का स्वरूप समझकर पूजता था। खंडित कर दिया उसे। समय के साथ स्मृतियां धुंधली ना पड़ जाए इसलिए अपने हाथों से बनाई थी वो मूर्ति। आज उन्हीं हाथों से मैंने। सम्राट, यदि आपको अपने प्रेम पर विश्वास है, यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि वो निर्दोष है, तो कोई कुछ भी कहे, उससे क्या सम्राट? मेरा दुर्भाग्य है अशोक कि मैं एक सम्राट हूं। न्याय करने के लिए मुझे निष्पक्ष होना ही पड़ता है। निष्पक्षता के लिए अनिवार्य था उस मूर्ति का टूटना। कहीं मैं अपने धर्म का पालन न कर सका तो क्या सीखेगी प्रजा मुझसे? पुनः कोई न्याय की अपेक्षा रखेगा मुझसे? मैं उत्तरदायी हूं अशोक, और इस समय धर्मा का सामने आना अत्यंत आवश्यक हो गया है ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सके। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। उन्हें ढूंढने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि मैं। नहीं पुत्र, नहीं। यदि ये व्यक्तिगत होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता।
पर अब धर्मा मगध की दृष्टि में अभियुक्त है और उसे ढूंढना मगध के प्रशासन का दायित्व है। सम्राट, क्या हुआ, तुम इतने भयभीत क्यों हो? चित्र पूर्ण हुआ? इससे पहले कि चित्र पूरा होता किसी ने उस खोरासानी सैनिक की हत्या कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता किसी ने मुझ पे पीछे से प्रहार कर दिया और मैं क्या